सर, बुरहानपुर में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव में जो राजनेता है वो शब्दों की जो शालीनता को पार कर रहे हैं। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बागी जो हर्षवर्धन और उनके साथियों को चूहे की संज्ञा दी। वहीं कांग्रेस के जो बागी प्रत्याशी हैं हफीज मंशा खान, वो ठाकुर सुरेंद्र सिंह को चूहा कह रहे हैं। दूसरा ये कि कल कैलाश विजयवर्गीय फिर आए थे, उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस को सुर्पनखा कहा था और लोगों से अपील की थी कि सुर्पनखा की अपन हत्या तो नहीं कर सकते नाक काट के, आप वोट डाल के उसकी नाक काट। एक और जो आया महाभारत, हर्षवर्धन कह रहा है कि ये मेरा चुनाव में महाभारत है, मेरे कौरव और पांडवों का झगड़ा है, और जिस तरह पांडवों के सारथी भगवान कृष्ण थे, मेरे सारथी जनता है और मेरी जीत है। इस पूरे इन शब्दावली को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जो जो वोटिंग नज़दीक आएगी, तारीख नज़दीक आएगी, त्यों-त्यों नेताओं के बोल बिगड़ते जाएंगे। देखिए, हर चुनाव में आप देखिए कोई न कोई नेता एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो अब क्या हो रहा है, पहले जो चुनाव होते थे वो मर्यादा में होते थे। अब जो हो रहे हैं वो सब मर्यादाओं को तार-तार कर दिया जा रहा है। और अब जानवरों की एंट्री हो रही है, धार्मिक ग्रंथों की एंट्री हो रही है। अब वोटरों को जो लुभाया जा रहा है वो इन धार्मिक ग्रंथों और ऐसे जानवरों के प्रतीक के रूप में लुभाया जा रहा है, ताकि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मतदाताओं पर इसका कितना असर पड़ता है? देखिए, मतदाता तो खामोश है, उसको उसको मजा आ रहा है। उनके लिए तो ये सब एंटरटेनमेंट के साधन हो गए हैं। चुनावी सभा होना, आरोप प्रत्यारोप होना, मतदाता केवल इन चीज़ों का मजा लेता है। वो तय कर चुका है कि उसको कहाँ वोट डालना है। और जहाँ तक बात है 17 नवंबर तक, 16 नवंबर तक उसको तय कर लेगा कि मुझे कौन सा बटन दबाना है। क्या लगता है उन नेताओं ने ऐसे वर्ड शब्दों से मतलब परहेज करना चाहिए? बिल्कुल परहेज करना चाहिए। देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक इज्जत होती है, भले ही वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। परंतु चुनाव में जब तक शालीनता नहीं होगी, तब तक आप देखिए चुनाव ऐसे ही होते रहेंगे, अभद्रता की ओर जाते जाएंगे। कम से कम मेरा तो यही कहना है कि भाई शालीनता से अगर जितने अच्छे चुनाव लड़े जाएं, आप पहले के चुनाव देखिए, 70-80 के दशक में कभी किसी को किसी ने चूहा मेंढक नहीं कहा, लोगों ने शालीनता से बोला। आज की स्थिति ये हो गई है कि लोग उन्होंने शालीनता को ताक पर रख दिया है। आप कह रहे हैं कि हमने शेरा को काफी उम्मीदों से चुनाव जिताया था, लेकिन वो शेर नहीं चूहा निकला। तो ये आपका ही स्टेटमेंट है कि कुछ एडिशन है? नहीं नहीं, मैंने ही कहा था। क्या कहा आपने? बच्चों ने ये कहा था, सब गली गली में जब निकलता था तो बस शेर आया शेर आया। लेकिन शेर जो 5 साल तक जीतने के बाद ऐसा गायब हो गया, जैसे चूहे छुप जाते हैं ना, तो जनता बताते कि कौन शेर है कौन चूहा है। मैंने पब्लिक का वो दौर भी देखा है जब पब्लिक ने उसको जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया था, और आज की तारीख में वो खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हार गया हूँ, चौथी पोजीशन पे आ रहा हूँ। तो उससे मालूम पड़ जाता है कि आदमी ने क्या करा है। कांग्रेस की जो कंडीशन हुई है, ये इनके अमालों की वजह से हुई है। जो 5 साल जीतने के बाद बंद करके कमरे में बैठ गए थे, लॉकडाउन में लोगों से मिले नहीं, 2 साल तक लॉकडाउन लगा रहा, चुपचाप अपने घर में बैठे रहे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए अपनी बी टीम को खड़ा किया है। आज मैं उसका जवाब दूंगा। आज मंडी चौराहे पे जो सभा है 7 बजे, इसका खुलकर जवाब दिया जाएगा कि कौन पहले बिका था सुरेंद्र सिंह के टाइम पे और अब कौन बिका है। भैया, अब जबकि पार्टी ने आपको 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्य से निष्कासित कर दिया है, क्या रिएक्शन है? देखिए, पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित नहीं किया, मैंने स्वयं ही उसके पहले इस्तीफा दे दिया था, और ये चीज़ आप सभी को पता है। पार्टी ने तो कल लेटर निकाला, उसके 2 दिन पहले हम लोग सब इस्तीफा दे चुके थे, 3 तारीख को ही दे चुके थे। कैलाश विजयवर्गीय जी कल आए तो वो नसीहत देके गए आपको कि नंदकुमार सिंह चौहान जी का बहुत त्याग था पार्टी में, हर्षवर्धन जी ने उनको समझना चाहिए था, उन्हें ऐसा नहीं कदम उठाना था। पार्टी बड़ी होती, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। हर्षवर्धन सिंह चौहान अपने दोस्तों के बहकावे में आके इस तरीके का कदम उठाए। देखिए, मुझे चुनाव में खड़ा करने वाले मेरे दोस्त नहीं, मेरे वरिष्ठ हैं, और इस विधानसभा क्षेत्र की जनता है। मेरा ये कहना है कि ये जो जनसैलाब था, जिन्होंने मुझे चुनाव में खड़े रहने का आदेश दिया, ये कोई मेरे दोस्त नहीं है, यहाँ के मतदाता हैं, और इन्हीं के कहने पर मैं खड़ा हूँ। रही बात त्याग की, तो पिताजी ने तो हाँ बिल्कुल त्याग दिया, उनका जीवन तक त्याग दिया उन्होंने पार्टी की सेवा करते करते, पर उस त्याग को पार्टी ने समझा कहाँ।
आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात कही, हमारे बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उनके सुपुत्र को टिकट दिया गया था। पिछली बार मेरा टिकट परिवारवाद के नाम पर रोका गया था। कैलाश जी के पद पर होते हुए उनके सुपुत्र को क्या टिकट नहीं दिया गया? तब कहाँ गई थी नसीहतें और तब कहाँ गया था परिवारवाद? कल सवाल पूछा पत्रकारों ने कि हर्षवर्धन समेत करीब 2000 लोगों ने इस्तीफे दे दिए, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जहाज है और जहाज में से कुछ चूहे चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको और आपके साथी जितने हैं उनको उन्होंने चूहे की संज्ञा दी। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल कैलाश विजयवर्गीय जी का आना हुआ, बहुत बड़े नेता हैं, और ये जो युद्ध हम यहाँ लड़ रहे हैं, ये सत्य और असत्य के बीच का युद्ध है। जिस प्रकार कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और तमाम इस प्रकार के दिग्गज उतरे थे, उसी प्रकार सभी लोग अब आएंगे। पर अंत में जीत पांडवों की हुई थी, क्योंकि पांडवों के साथ भले ही सेना में ऐसे दिग्गज नहीं थे, मगर कृष्ण थे और मेरे साथ जनता रूपी कृष्ण है। तो आप और जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि चूहे हैं और ये सब, तो क्या है कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत बड़े नेता हैं, और जो बहुत बड़े नेता होते हैं ना, उनको कार्यकर्ता चूहे, कीड़े मकोड़े ऐसे ही नजर आते हैं। क्या लगता है ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए? अब ये तो वो स्वतः जाने, वो इतने वरिष्ठ हैं। आप मानते हैं आपकी ये जो लड़ाई चल रही है महाभारत रूपी चल रही है? बिल्कुल, ये सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। तो कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? 100%। मान लीजिए आप जीतते हैं और खंडित जनादेश आता है मध्य प्रदेश में, तो आप किसके साथ जाएंगे? जनता के आदेश पर खड़ा हुआ हूँ, जो जनता कहेगी वो करूँगा। मैं भी 2 महीने में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, चंबल, ग्वालियर, हाँ, मुंगावली और पूरा मालवा निमाड़ घुमा हूँ 2 महीने में। भारतीय जनता पार्टी का अंडरकरंट चल रहा है, ये जन सैलाब उसका उदाहरण है। ऐसा जन सैलाब सब दूर आ रहा है, और इसलिए मेरा दावा है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश में बहुत बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इस पर क्या है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसकी ही कद्र है। लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण मुझे जानते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण अर्चना जी को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुआ मतलब लोगों के दिल से बाहर हो गया। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बगावत के सुर दिखा दिए, पार्टी निष्कासन की ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी एक जहाज है, यदि उसमें से कोई 2, 4, 5 चूहे बाहर निकल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं। नंद कुमार सिंह चौहान का एक बड़ा नाम था, उनके बेटे ने बगावत की, पार्टी ने कभी सोचा था ऐसा? देखिए, नंद कुमार सिंह चौहान जी ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। नंद कुमार चौहान जी को पार्टी ने दिया भी बहुत कुछ। आप देखिए, 6 बार विधायक बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। वो डिजर्व करते थे, पार्टी ने उनको दिया। जो डिजर्व करता है उसी को देगा ना पार्टी। दादा, 1 नंबर की चर्चा पूरे देश में, कितने मतों से जीतोगे? इंदौर 1 नंबर थी, यहाँ से चुनाव कितने मतों से जीतोगे? पता नहीं, मैं तो बहुत कम जाता हूँ, पर 1000 वोट से जीता। प्रदेश में नफीस मंजर खान का कल वायरल हो रहा है स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हमने शेरा भैया को काफी उम्मीदों से जिताया था, लेकिन वो शेर नहीं चूहे निकले। ये तो वक्त बतलाएगा, ब्राह्मणपुर की जनता बतलाएगी कौन शेर है कौन चूहा है।